Good morning all of you. Ashok Kumar Misra today going to continue the standard 4 chapter 8 working with slides. तो आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, व्हाट इज द प्रेजेंटेशन, हाउ इट क्रिएट एंड यूजफुल फॉर अस. आज कुछ इसके स्पेशल फीचर्स के बारे में हम लोग देखेंगे. एडिंग व्हाइल क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन वी समटाइम नीड टू इंसर्ट न्यू स्लाइड्स. कभी कभी जब हमको प्रेजेंटेशन हम कर रहे होते हैं तो कभी ज़रूरत पड़ती है कि हम नई स्लाइड्स को इसमें इंसर्ट करें, और यू हैव टू सेलेक्ट इट्स लेआउट फर्स्ट. स्लाइड लेआउट रेफर्स टू द जनरल अरेंजमेंट. लेआउट का मतलब होता है जनरल अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑन द स्लाइड्स. स्लाइड्स पर हमको किसको कहाँ रखना है, और लेआउट के अंदर आता है उसका प्लेस होल्डर, टेक्स्ट, टाइटल्स, बुलेट लिस्ट एंड स्लाइड कंटेंट सच एज द टेबल, चार्ट, इमेज, मूवी, साउंड एटसेट्रा. उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़, टू डिलीट स्लाइड फ्रॉम प्रेजेंटेशन. यह भी जरूरत पड़ सकता है कि हम कभी कोई स्लाइड हमारे लिए एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसको डिलीट करें. फिर प्रेजेंटेशन में फॉर्मेटिंग भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मेटिंग फीचर्स इफेक्ट्स टेक्स्ट कैन ड्रॉ द अटेंशन टू द ऑडियंस. हमारे ऑडियंस को अटेंशन करता है टू स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड एम्फेसाइज टू द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन. So Word 2016 PowerPoint provides the several formatting features to beautiful text on the slides. If you want to minimize the ribbon from the windows, double click on the any tab, the ribbon will disappear. Double click on any tab again to make the ribbon appears. To create a duplicate slides on the slides and press Ctrl plus D key combination. The layout can be modified in normal view and slide sorter view. Alignment refers to the placement of the text on slides. उसके बाद उसमें चेंजिंग फॉर्मेटिंग के अंदर चेंजिंग द टेक्स्ट हो सकता है, चेंजिंग द फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, चेंजिंग द फॉन्ट केस एंड चेंजिंग इन अलाइनमेंट, creating bulleted and the numbers, applying the indent, using the format painters एंड इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट इन द स्लाइड्स. कुछ ऑब्जेक्ट को भी, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे वर्ड आर्ट हुआ, कोई पिक्चर हुआ, इसको हम इंसर्ट कर सकते हैं. उसके बाद कुछ प्रेस Ctrl plus T टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स. इंक्रीज द फॉन्ट साइज आइदर बाय यूजिंग द शॉर्टकट की Ctrl plus Shift plus ग्रेटर देन और द Ctrl plus. डिक्रीज द फॉन्ट साइज is decrease the font size either key shortcut Ctrl plus Shift less than or the Ctrl plus bracket close. F1 key to open the help menu, and you can zoom the slide by using the mouse. Control key to move the scroll button and zoom in and zoom out the background. उसके बाद इंसर्टिंग द टेक्स्ट बॉक्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्टिंग पिक्चर को भी इंसर्ट किया जा सकता है. उसके बाद कोई शेप को भी इंसर्ट किया जा सकता है, और यू कैन सेलेक्ट मोर देन वन शेप ऑब्जेक्ट बाय होल्डिंग द शिफ्ट की एंड द क्लिकिंग द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट. टू रिमूव एनी शेप सेलेक्ट इट एंड प्रेस द डिलीट. उसके बाद रोटेटिंग द पिक्चर शेप, टेक्स्ट और द पिक्चर रोटेशन भी संभव है. रिसाइजिंग द पिक्चर शेप एंड द टेक्स्ट एंड द ऑब्जेक्ट. And now, recapping of this chapter, the slide layout refers to the general arrangement of the various components on the slides. If layout contains placeholder and that hold the text, title, bullet list, and the slide content such as the tables, chart, image, movie, and the sound clip, you can add different objects in the slide to enhance its look and feel. The word art features help you to create a special text effect. It gives a unique look to the text. The text box tools helps in adding more than the text, provide the entering text in the slides. You can insert picture in the presentation from the file or on a computer as well as the internet call, outline online picture. Shape is the drawing features that help to inserting different shape in the slide. You can rotate and resize any object in the presentation. So these are the themes of these chapters. Okay, thank you. Have a nice day.